नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं आरएम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर में हम लोग बात करेंगे आईएनएस विक्रमादित्य की, जो कि 5-6 महीनों से एक शॉर्ट रिफिट के लिए गया हुआ था और 23 अक्टूबर को यह फिर से लॉन्च कर दिया जाएगा रिफिट के बाद। और सबसे पहले इसका बेसिन ट्रायल होगा, इसके बाद इसको कारवार पोर्ट, जो कि इसका होम पोर्ट है, वहां के लिए रिलीव कर दिया जाएगा। अभी तक जो इसका रिफिट चल रहा था वो कोचिन शिपयार्ड के द्वारा चल रहा था, कोचिन पोर्ट पे, और 705 करोड़ रुपए इसके पूरे रिफिट में लगे हैं। और ये दूसरा रिफिट है 2013 से, जब से इंडियन नेवी में इसको इंडक्ट किया गया है। इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स का कहना है कि हालांकि ये छोटा सा रिफिट था, शॉर्ट रिफिट था, पर इसमें कुछ ऐसे काम भी कर लिए गए हैं जो कि अंडर वाटर पैकेज में किए जाते हैं। और 2020 और 21 में जब इसको मेजर रिफिट के लिए डाला जाएगा, रूटीन मेंटेनेंस के लिए डाला जाएगा, तब इसमें बहुत लंबा काम आने वाला है। तो उस समय का काम अभी कर लिया गया है, जिससे कि उस समय इसको ड्राई डॉक नहीं करना पड़ेगा। इस रिफिट में कैरियर के हल का ट्रीटमेंट किया गया और उसको पेंट किया गया। इसमें भी जितने टैंक थे, जितनी भी जगह थी, उन सभी को क्लीन किया गया है, पेंट किया गया है और इसके साफ्ट्स पे भी काम किया गया है। इसमें 4 साफ्ट हैं। जब ये कैरियर तैर रहा होता है, फ्लोटिंग कंडीशन में होता है, तब डाइवर इसके अंदर कूदता है और साफ्ट को कुछ गेजेस के द्वारा उसके हेल्थीनेस चेक करता है। पर इस रिफिट में जिसको ड्राई डॉक किया गया है, इसलिए इसका फुल्ली चेक हो गया है। इसमें रूटीन चेकअप के दौरान इसके साफ्ट का टेम्परेचर की रीडिंग बढ़ रही थी, ऐसा सामने निकल कर आ रहा था। तो अब जब इसको ड्राई डॉक किया गया, तब इसकी बियरिंग की कंडीशन चेक की गई है और सोर्सों के मुताबिक 25 साफ्ट बेयरिंग्स में से 16 साफ्ट बेयरिंग को चेंज कर दिया गया है। इंडियन नेवी के ऑफिशियल्स का कहना है कि इस कैरियर के एयर विंग भी पूरी तरह से तैयार हैं और वो अपनी पावर का प्रदर्शन नवंबर को करेंगे, जब इस कैरियर को गोवा भेजा जाएगा। अगली खबर भी हमारी इंडियन नेवी की तरफ से आ रही है। इंडियन नेवी को आवश्यकता है 12 माइन काउंटर मेजर वेसल्स की, जो कि माइन स्वीपर वेसल्स भी कहलाते हैं, और फॉरेन शिपयार्ड के साथ कोलेब्रेशन करके भारतीय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड इस प्रोजेक्ट को बनाएगी। इसमें जो खर्चा होने वाला है वो लगभग 32,640 करोड़ रुपए का होने वाला है। 2 इस प्रकार के टेंडर ऑलरेडी कैंसिल किए जा चुके हैं, जो कि कंगनम कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर बनाने थे। 2 बार इस तरह की टेंडरिंग हुई, जिसमें कि कंगनम कॉर्पोरेशन को सिलेक्ट किया गया, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, और दोनों ही बार इस कंपनी से बात टूट गई, यानी कि ये कोलेब्रेशन नहीं हो पाया। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है इटालियन शिप बिल्डर, और हो सकता है कि जो ये नया टेंडर अब जारी किया जाए, उसमें इन दोनों की कंपनी के द्वारा ही प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट जताया जाए। 1970 में सोवियत यूनियन से हमने 6 इस प्रकार के वेसल्स खरीदे थे, जबकि इनमें से केवल 2 ही वेसल अब काम के बचे हैं। और यदि इस प्रोजेक्ट पे जल्द ही काम नहीं किया गया, इस टेंडरिंग का जल्द ही फैसला नहीं आया, तो 2021 के बाद भी भारत के पास माइन स्वीपर वेसल्स नहीं होंगे, जो कि बहुत ही घातक बात है। आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि अभी हमारे देश को 24 इस प्रकार के वेसल्स की आवश्यकता है, जबकि ये जो टेंडरिंग होने वाली है वो केवल 12 वेसल्स की है, यानी कि इसके बाद भी हमें 12 वेसल्स की आवश्यकता होगी। और यदि ये टेंडरिंग आज साइन हो जाती है, आज की डेट में साइन हो जाती है, तब भी 5 साल का समय लगने वाला है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को पहला इस प्रकार का वेसल्स देने में, जिसमें कि 60% इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इस प्रकार के जो वेसल्स बने होते हैं वो ग्लास रेनफोर्स प्लास्टिक के बने होते हैं, जो कि कम मैग्नेटिक सिग्नेचर देते हैं। और जब ये माइन के करीब से गुजरते हैं तो माइन को ये पता ही नहीं चलता कि कोई शिप उनके पास से गुजरा है, क्योंकि ये माइन तब ब्लास्ट करने के लिए डिजाइन हुए होते हैं जब हाई मैग्नेटिक सिग्नेचर वाला कोई शिप वहां से गुजरे। और इस प्रकार से ये वेसल इन माइंस का पता लगा पाते हैं या उनको नष्ट कर पाते हैं। अपनी अगली खबर में हम लोग बात करेंगे FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसने कुछ 4 महीने पहले पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। ऐसी लिस्ट जिसमें कि गलत तरह से मनी लॉन्ड्रिंग होती है, टेरर फंडिंग होती है, और इसको ब्लैक लिस्टेड होने का खतरा मंडराने लगा था। और पाकिस्तान को 1 साल का समय दिया गया है अपनी सारी फंडिंग को सुधारने के लिए। तो FATF की टीम 8 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा की और अलग अलग मापदंडों पे पाकिस्तान की पॉलिसी को रिव्यू किया गया कि उसकी कुछ पॉलिसी सुधरी है कि नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग की जो शिकायतें आ रही थी वो सही हुई है कि नहीं हुई है। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। 40 रिकमेंडेशन पाकिस्तान को दी गई थी, जिसपे कोई काम नहीं किया गया है, इस कमेटी के द्वारा बताया गया। और उनका कहना था कि पाकिस्तान में जहां पर भी वो इस प्रकार की जांच करने गए, वहां के लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था, या उनको मिस इन्फॉर्म किया गया था, या वो डिटेल नहीं देना चाहते थे। इस FATF की टीम में 9 सदस्य थे, जिनको एशिया पैसिफिक ग्रुप कहा जाता है, यानी कि APG। और APG की रिपोर्ट 19 नवंबर को सबमिट कर दी जाएगी पाकिस्तानी अथॉरिटीज को, और 15 दिन के अंदर उनको जवाब देना पड़ेगा। इसके अलावा इसी तरह का विजिट
मार्च अप्रैल में भी किया जाएगा अगले साल में, और तब जुलाई 2019 में पूरी रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी, सबके सामने रखी जाएगी। और यदि इसमें कोई गलती पाई जाती है, पाकिस्तान को जो रिकमेंडेशन की गई है वो पूरा वो नहीं करता है, उसके द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग अभी चल रही है उसी तरह से चलती रहती है, टेरर फंडिंग है वो ऐसी चलती रहती है, तो सितंबर 2019 में उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। और यदि पाकिस्तानी अथॉरिटी जो भी एक्शन प्लान बताया गया है उसको अच्छे से अप्लाई करती है तो सितंबर 2019 में उसको ग्रे लिस्ट से भी हटा दिया जाएगा। दोस्तों, 3 खबरों के बाद अपनी बोनस खबर की बात कर लेते हैं। बोनस खबर भी हमारी पाकिस्तान की तरफ से आ रही है। पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है कि ये जो IMF का लोन होगा, बेल आउट पैकेज होगा, वो पाकिस्तान के द्वारा IMF से लिया गया अंतिम लोन होने वाला है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान 13वीं बार IMF के पास गया है इस प्रकार के बेल आउट पैकेज के लिए। इससे पहले इमरान खान ने भी कहा था कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे किसी भी बेल आउट पैकेज के लिए, हम भले ही चाइना और सऊदी अरेबिया के पास चले जाएंगे पर IMF के पास नहीं जाएंगे। पर चाइना और सऊदी अरेबिया से उसको कोई भी फायदा नहीं मिला तो वो IMF के पास चले गए। और आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान को 8 बिलियन, 10 बिलियन और 12 बिलियन डॉलर की आवश्यकता है। अलग अलग रिपोर्टों में अलग अलग खबरें निकलकर सामने आ रही है। जब ये लोन प्राप्त हो जाएगा तब एग्जैक्ट फिगर पता चल जाएगा। इससे पहले नवाज शरीफ के एडमिनिस्ट्रेशन में भी यह कहा गया था कि यह अंतिम IMF लोन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान, जिसमें कि 6.6 बिलियन डॉलर 2013 में लोन लिया गया था। IMF की टीम नवंबर में पाकिस्तान में आने वाली है, उसके बाद ही नेगोशिएशन में पता चल पाएगा कि कितना लोन IMF पाकिस्तान को देता है, किस दर पे देता है, कितनी समय अवधि के लिए देता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कोई वीडियो पसंद आया। अगर आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे, इस वीडियो संबंधित कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर आइएगा। और यदि आप स्पेस और डिफेंस न्यूज पढ़ने के शौकीन हैं तो आप हमारी वेबसाइट captainantrix.com पे भी लॉग इन कर सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।